चलिए, अपनी लेखनी सीरीज़ में दूसरा मौका है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का। हमने हिमालय पर कर लिया है, हम अगला डिस्कशन प्लेन्स पर करेंगे। लेट मी मेंशन दिस ऑल्सो। Previous answer writing was on Himalayas. This one, this session of answer writing would be on plains. नेक्स्ट जो आपको प्रिपेयर करके रखना है, नेक्स्ट आंसर राइटिंग हम प्लेटू सिस्टम और प्लेटू के किनारे भी उसमें आ जाते हैं, हाँ, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, इस पर करेंगे। तो आज तो बारी है मैदानों की। पहाड़ से उतरकर मैदानों पर आ गए हैं और बढ़िया लेखनी करेंगे, बढ़िया आंसर राइटिंग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप आंसर लिखेंगे, जस्ट डू इट टू लर्न इट। आपको करना पड़ेगा वही, हाँ, मैंने लेखनी की टैगलाइन भी लगा रखी है, जस्ट डू इट टू लर्न इट। आपको करना पड़ेगा अगर आपको सीखना है, ये तो करने से होता है। तो हम इसी कड़ी में आज प्लेन्स पे बात करेंगे और कुछ सवाल लेंगे आधे घंटे में, जितना भी हम कर लें, आधे पौन घंटे में। प्लेन्स पे आंसर राइटिंग, उसके कुछ पहलू देखेंगे। तो मैं कोई एक सवाल उठा लेता हूँ। डिवाइड नदर्न ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इनटू रीजनल डिविजन्स, यही वाला सवाल उठा लेता हूँ और इसी को मैं हल करने का प्रयास करूँगा। तो छोटा लिखते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा रहे मेरे पास। डिवाइड नदर्न प्लेन्स इनटू रीजनल डिविजन्स। आप फॉर्मेशन से बात शुरू कर सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब भी ऐसे फिजियोग्राफिक एस्पेक्ट पर सवाल आए, आपका इंट्रोडक्शन फॉर्मेशन कर दीजिएगा, कैसे बना या फिर किस वक्त पे बना, आपका काम हो जाएगा। फिर जो पूछा है वो बता देना आप बॉडी में, और उसका महत्व कंक्लूजन में बता देना। एक अच्छा पैटर्न बन गया है। कुछ ऐसे शुरू करते हैं। तो आप यहाँ फॉर्मेशन में लिख सकते हैं कि नदर्न प्लेन्स आर सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। ये जमावड़े से बने हैं, ये स्ट्रक्चरल नहीं है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण कुछ सपाट इलाका बन गया। ये सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है ऑफ रिवर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग, कब बना, एक अच्छा वक्त आपको नाम याद होना चाहिए, प्लीस्टोसीन टाइम्स। In fact, it is the youngest physiographic feature of India. ये आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब रीजनल डिवीजन बोला है, तो रीजन के अनुसार आपको बांट देना है। रीजनल डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स इज डिस्कस्ड बिलो। कुछ ऐसे एक एक करके रीजन उठाओ और लिखना शुरू करो। और बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जगह और वक्त बहुत कम। तो पहला यू कैन स्टार्ट विथ राजस्थान प्लेन्स। These are a combination of alluvial deposits of Luni and Loessic deposits. ये टर्म आनी चाहिए। एलुवियल लूनी का है और उन्हीं मैदानों को आप रोही भी कहते हैं। तो एलुवियल लूनी डिपॉजिट्स नोन एज रोही प्लस वेरी फर्टाइल लोएसिक
deposits of wind. Fertile but semi arid, इंपॉर्टेंट वर्ड है. कुछ फीचर सलाइन लेक्स मिल जाएंगी, अरावलीज ईस्ट में मिल जाएगा. काफी है, इससे ज्यादा और एलॉबरेट नहीं करना है. दूसरा, पंजाब हरियाणा, चूंकि रीजन पूछा है ना तो वैसे ही नाम इस्तेमाल करेंगे. पंजाब प्लेन्स, formed by river Indus and its tributaries, extend in India as well as Pakistan. तो Indus and tributaries, इंडो-पाक मुशायरा नहीं, इंडो-पाक प्लेन्स. ठीक, कुछ इनके नाम डाल दीजिएगा और खत्म करिएगा. फॉर्म्स क्या क्या है यहां पर, तो आप डालिएगा सिंधु द्वाब, फिर छज द्वाब, रचना द्वाब, बारी द्वाब, बिस्त द्वाब और मालवा के मैदान. मालवा प्लेटू नहीं, कौन सी नदियां बना रही हैं वो भी लिख सकते हैं आप. रिवर्स विच फॉर्म दिस, आई जस्ट कांट राइट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इन नदियों को याद करने का. इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, कुछ ऐसे. तीसरा, द जायंट गंगा प्लेन्स. कैसे लिखेंगे, फॉर्म्ड बाय, ऑफ कोर्स गंगा ये तो सभी लिख देंगे उसमें, एंड ये लिखना है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब यहां ट्रिब्यूटरीज के अच्छे से नाम दे दीजिएगा, राम गंगा, और उसके ब्रैकेट में उसका मैदान भी हाथों हाथ लिख दो. फॉर्म्स रोहिलखंड प्लेन्स, तो वहीं कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगा. ऐसे ही और भी कंटिन्यू कर देना. सेमीकोलन, रिवर घाघरा, गोमती, कॉम्बिनेशन में फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ अवध प्लेन्स. फिर गंडक, कोसी, महानंदा, फॉर्मिंग बिहार प्लेन्स. हुगली, फॉर्मिंग बंगाल प्लेन्स. इसमें और पॉइंट, क्योंकि बाकी सभी तो आपका 60% मिला कर लेंगे, आपके गंगा प्लेन आपका 40% इलाका लेना चाहिए. फिर आप इसको और इसके फीचर्स विभाजित कर दीजिएगा कि नोन फॉर फर्टाइल एलुवियल सॉइल, particularly deltaic region of Bengal, राइस के लिए जाना जाता है. Separated by contour lines of 100 meter, 50 मीटर टू फॉर्म. मैं समझा नहीं रहा हूं क्योंकि उद्देश्य समझाना नहीं है, उद्देश्य पॉइंट लिखना है. टू फॉर्म अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा प्लेन्स. और लास्ट लिखिएगा ब्रह्मपुत्र या आसाम प्लेन्स. इनका इलाका बहुत डिफाइंड है, बहुत ही सलीके से.
lies between, largely lies between Sadia and Dhubri in Assam. The western part has western Dwars, while the eastern part has eastern Dwars, semicolon, are drained by its tributaries like, उसकी tributaries के नाम लिख देना है आपको बस, मानस, संखोश, कामेंग, एक्सेट्रा। तो ये पूरा अपने रीजनल क्लासिफिकेशन दे देंगे आप नदर्न प्लेन्स का, ये सब नदर्न प्लेन्स हैं। 4 मेन पॉइंट, उसके अंदर सब डिविजन्स आप करते रहिएगा, उसके इंपॉर्टेंस में डाल दीजिएगा कि नदर्न प्लेन्स आर कंसिडर्ड द क्रैडल, पालना, क्रैडल ऑफ civilization, our food basket of India, have helped India achieve its food security under the initiative of Green Revolution. That's it. तो यहाँ importance लिखकर बात खत्म करो। कुछ इस प्रकार से आपको इस आंसर को लेकर जाना था। देखो 10 मार्कर होगा या 7 मार्कर होगा, स्ट्रक्चर तो मैं ऐसा ही रखूंगा, बस 7 मार्कर होगा तो यहाँ पर चारों पॉइंट भी रखूंगा, लेकिन फिर हर पॉइंट में ना कंटेंट थोड़ा कम कर दूंगा। तो 7 और 10 में मैं बहुत बड़ा अंतर नहीं कर रहा, बस बॉडी छोटी कर देते हैं 7 में, 10 में बॉडी को बड़ा कर देते हैं, इंट्रो छोटा कर देते हैं 7 में, कंक्लूजन छोटा कर देते हैं 7 में, 10 में सब कुछ जहां 1 लाइन का है 7 में, वहां 2 लाइन का कर दे रहे हैं और कुछ अंतर नहीं रख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और अपन एक और सवाल लेते हैं। राइट अ नोट ऑन फीचर्स ऑफ द्वार रीजन, 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से ले लेते हैं इसको। तो 7 मार्कर के पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा इंट्रो दो कि द्वार रीजन क्या है, उसकी कुछ खास बातें, और उसको कंक्लूड कर दो महत्व के साथ। दैट्स इट। तो इंट्रो में आप ये दे सकते हैं कि कहाँ मिलता है, इसकी लोकेशन डाल दो। ये एक इंट्रो हो सकता है। एक इंट्रो हो सकता है कि आप इसका फॉर्मेशन डाल दें कि है क्या, आप इसको व्हाट की तरह डिफाइन कर दें। मैं इसको ऐसे शुरू करूंगा परिभाषित करके कि द्वार्स आर अनड्यूलेटिंग, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे, ना ही पूरी तरीके से हिल्स और ना ही पूरी तरीके से मैदान। तो द्वार्स आर अनड्यूलेटिंग टेरेन्स फाउंड एट foothills, the prominent being, prominent द्वार क्या है, the prominent being at Darjeeling foothills। ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाता है परिभाषा के साथ। फीचर्स, उसने फीचर्स पूछा है, फीचर से ही शुरू करो। कैसा क्या स्लोप है भाई इलाके का? स्लोप मॉडरेट है, क्योंकि ना ही हिल है और ना ही प्लेन है, तो स्लोप वी फाइंड अ मॉडरेट स्लोप। रेनफॉल वगैरह बहुत उम्दा हाई है, क्योंकि सीधे बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहां पर हिट कर रही है। मिट्टी कैसी मिल रही है इलाके में?
रेड सॉइल मिल रही है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, कोर्स है, कोर्स ग्रेन। क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है ना इलाके का, क्योंकि मिक्सचर है ना, ट्रॉपिक्स का प्रभाव है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। तो फिर ठंडक का प्रभाव क्यों? क्योंकि पहाड़ों के पास है ना, तो ठंडक और गर्मी दोनों का प्रभाव मिलकर वो सब ट्रॉपिकल बन गया है। क्रॉप चाय, इट इज नोन फॉर इट्स टी कल्टीवेशन। उदाहरण डाल देना, वेस्टर्न द्वार्स, दार्जिलिंग, ईस्टर्न द्वार्स, द प्लेन्स ऑफ मानस एंड संखोश, मानस और संखोश। तो ये आपका आंसर राइटिंग हो जाता है द्वार का। कंक्लूजन, एक लाइन का कंक्लूजन डाल दीजिए कि द्वार्स आर दी हॉट बेड्स, बड़े खास इलाके हैं, ज्वलंत, ज्वलंत मतलब आग वाग से कोई लेना देना नहीं, बड़े ज्वलंत इलाके हैं, ज्वलंत इन द सेंस मेटाफोरिकली। तो द्वार्स आर दी हॉटबेड फॉर प्लांटेशन लाइक एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल, टी इन आसाम। तो ये आपका द्वार का कंक्लूजन भी हो जाता है। आई होप समझ आ रहा है। और वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं कभी तो सुनोगे आप। मुझे सुन के, सिर्फ मुझे सुन के आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उसे वीडियो पॉज करके लिखेंगे नहीं। पहले लिखना है, मैं जब यहाँ सवाल डिस्प्ले कर देता हूँ वहीं पर आप मुझे चुप करा दीजिए वीडियो पॉज करके। आप लिखिए, गंदा लिखिए, खराब लिखिए, पर लिखना ज़रूरी है। बिना लिखे उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? तो अगर तुम लिख नहीं रहे हो, बस इधर उधर की बात करने यहाँ आ रहे हो, तो फिर बेटर है चाय की दुकान पे ही इधर उधर की बात कर लो, फिर यहाँ भी क्यों आना। यहाँ अगर आना है तो तसल्ली से वीडियो पॉज करना है, आंसर लिखना है, फिर वीडियो प्ले करना है और सीखना है, सीख के जाना है, वरना फिजूल बात करने के लिए इधर नहीं आना है। आई होप यू गॉट दिस थिंग। चलो प्लेन्स पे आगे आते हैं और टू मार्कर्स ले लेता हूँ प्लेन्स पर। अब ये हमने हिमालय के टू मार्कर्स आपको याद ही होंगे। मैं स्ट्रक्चर वही रख रहा हूँ, एक बार और समझा दूंगा, बस ये टू मार्कर हटा रहा हूँ। ये जो टू मार्कर्स हैं प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं, आप इन्हें प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं एक बार इनका ढांचा एक बार और समझा दूंगा और फिर हम इसी फ्रेमवर्क में टू मार्कर्स को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार और स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ जो आज आए हैं उन लोगों के लिए। तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि टू मार्कर में बजाय कि हम नए सिरे से रैंडमली जानकारियों को खोजने का प्रयास करें, हम एक स्ट्रक्चर्ड सोच बना लेते हैं। सोच हमने ऐसी बनाई है टू मार्कर के लिए कि हम व्हाट लिखेंगे, उसका वेयर लिखेंगे, वाई और हाउ अगर कम शब्दों में लिखाता है तो लिखेंगे, रामायण नहीं कर सकते यहाँ पर। वेन लिखेंगे, उसका कोई फायदा या नुकसान है, ये हम ढांचा बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई सवालों में ऐसा हो सकता है कि इस फ्रेमवर्क में वो ना बैठे, तब हम मिसलेनियस भी डाल देंगे। तो लेट मी स्टार्ट। ये तो करने से होता है, तो मैं करना ही शुरू करता हूं ताकि आप समझ पाएं कि क्या होता है आंसर राइटिंग। पहला टू मार्कर मैं ले लेता हूं। लेट मी टेक इट एज बिस्त, बिस्त द्वाब। द्वाब क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं कि इट इज द रीजन बिटवीन, इट इज द प्लेन रीजन बिटवीन टू रिवर्स। पर यहाँ बिस्त भी नाम आ गया है ना, तो हम बोल सकते हैं द प्लेन्स, द सेडिमेंट्री प्लेन्स, और टेक्निकल हो जाएगा, द सेडिमेंट्री प्लेन्स फॉर्म्ड बिटवीन ब्यास
एंड सतलज सेमीकोलन। ठीक, कहां बने हैं? इन पंजाब, पंजाब रीजन। कोई फायदा? हाँ, नोन फॉर wheat, maize एंड इवन लिखना जरूरी है क्योंकि होना नहीं चाहिए पर हो रहा है, एंड इवन राइस कल्टीवेशन। फिर सेमीकोलन या मिसलेनियस पे चले जाओ। हरिके बराज एक्सटेंड्स फ्रॉम हियर टू कच्छ। यहां से कच्छ तक हरिके बराज सतलज और ब्यास का पानी लेकर जाता है। ये बिस्त वाला इलाका। आई होप इतना समझ में आया होगा। 2 मार्कर में तो कोई डायग्राम बनाने का स्कोप आमतौर पर रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए मैं जो लिखा हूं उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी डिस्प्ले कर रहा हूं, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ब्यास है और यहाँ पर सतलज है। तो ये वाला जो इलाका है ये बिस्त द्वाब कहलाता है। मैंने जे क्यों लिखा है? क्योंकि जलंधर एक प्रमुख शहर है बिस्त द्वाब में। सतलज के साउथ में लुधियाना एक प्रमुख शहर है। तो आप यहाँ पर वेयर में इन पंजाब रीजन ऑफ जलंधर भी कर सकते हैं। तो देखा अब कितना शांति से सोच पा रहे हैं ना, दिमाग थकता नहीं है ऐसे सोचने में, रैंडमली सोचने में थक जाता है। और कर लेते हैं कुछ एक 2 मार्कर्स। लेट मी टेक मालवा प्लेन्स, इसी से रिलेटेड है। मालवा प्लेन्स क्या है? द प्लेन्स साउथ ऑफ सतलज। तो व्हाट और वेयर कंबाइन हो जाएगा? साउथ ऑफ सतलज इन पंजाब। मालवा प्लेटू अलग है, हाँ, ये प्लेन्स है। और अगेन नोन फॉर इट्स राइस, व्हीट, मेज कल्टीवेशन। प्रमुख शहर का नाम डाल दीजिएगा अमृतसर, सॉरी लुधियाना। लुधियाना इज एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट इन द रीजन। तो मालवा प्लेन्स। एक आध कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आ जाए तो आ जाए, दैट इज भब्बर बेल्ट। क्या है? लार्ज साइज कॉन्ग्लोमरेट डिपोजिशन एट द फुटहिल्स। ये इसकी परिभाषा है। बड़े पत्थर जमा कहां पर? फुटहिल्स पर। तो फुटहिल्स इधर लिखना चाहिए मुझे, एट फुटहिल्स। कौन लेकर आया है? बाय रिवर्स। वेन तो कुछ बनता नहीं है इसमें, प्रोस कॉन्स भी कुछ नहीं बनता। हाँ, मिसलेनियस में कई बातें बनती हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इसके कुछ नाम डाल दो, ऑल्सो नोन एज ड्राई डेल्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी गायब हो जाता है। पर अब ऐसा समझाना नहीं है वहां पर कि पानी गायब हो जाता है, क्योंकि 2 मार्कर में तो टर्म लिख देनी है ना। और एलुवियल फैन के शेप में नजर आता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज एलुवियल फैन। इसका एक कौन भी है, खामी यह है कि नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। कोई रीजन जो भब्बर को बढ़िया डिपिक्ट करता है, तो आप एक आध उदाहरण डाल सकते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार एक भब्बर रीजन है। देखा आपने कितने सारे पॉइंट इस फ्रेमवर्क में आप तक मैं क्या, आप खुद ही पहुंचा लेंगे खुद तक। और देख रहे हैं हम एग्जैक्टली प्लेन्स
से रिलेटेड नहीं है पर मिलता जुलता है। अगर कोई आपसे पूछ ले, रोहिल प्लेन्स ही लेते हैं, उधर मिलता जुलता भी नहीं जा रहे, रोहिलखंड का इलाका क्या है? तो ये गंगा के प्लेन्स हैं, गंगा पार्ट ऑफ अपर गंगा प्लेन्स, सेडिमेंट्री प्लेन्स है, मिट्टी के जमावड़े के कारण बने हैं, टेक्टोनिक नहीं है। कहाँ पे बने हैं? वेस्टर्न यूपी में बने हैं। कैसे बने हैं? बाय रिवर, बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर रामगंगा। क्या खास बात? अच्छा, कब बने हैं? तो प्लीस्टोसीन, पूरे प्लेन्स ही प्लीस्टोसीन में बने हैं, तो इसको भी प्लीस्टोसीन कर सकते हो आप। कोई खास बात? हाँ, शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। दैट्स इट अबाउट रोहिलखंड प्लेन्स। ऐसे ही और आगे आते हैं, और अगला एक और टर्मिनोलॉजी लूंगा प्लेन्स की मैं। would be talking about करेवाज। अब प्लेन से रिलेटेड है, तो करेवाज एग्जैक्टली प्लेन नहीं है, ये एक प्रकार की मिट्टी है। तो आप व्हाट में शुरू कर सकते हैं कि इट इज द सॉइल डिपॉजिट्स। कहां पर? ऑफ कश्मीर वैली। कैसे हुआ? ग्लेशियल टिल, ग्लेशियर पिघला है, उसके जो अवशेष रह गए वो आपको करेवा के रूप में मिलते हैं। कब हुआ है? सेम जब मैदान बने भारत के नदर्न प्लेन्स के, तब ये हुआ, प्लीस्टोसीन। कोई खास बात? हाँ, बहुत खास बात, नोन फॉर सैफरन कल्टीवेशन। सैफरन की एक वैरायटी जाफरान, जाफरान के कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है। तो ये करेवास पर भी बात हो गई। वन मोर थिंग वी विल टेक। मैं नॉर्थ ईस्ट पे नहीं दिया हूं बहुत ज्यादा, तो अब नॉर्थ ईस्ट पे लेते हैं अपन। अगर आपसे कोई पूछ ले नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में कि हमें बता दीजिए आप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेना चाह रहा हूं मैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आप बोलोगे इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है? इसमें कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक एस्पेक्ट हर कोई भूल जाता है। देखते हैं। व्हाट? फॉर्म्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये तो हर कोई लिख देगा। कहां पे बन रहे हैं? ये गलत सलत लिख के आते हो तुम लोग। आसाम में बन रहे हैं, सदिया से धुबरी। आप लिख सकते हैं बिटवीन सदिया एंड धुबरी। लेकिन क्या सिर्फ आसाम में बन रहे हैं? नहीं, बंगाल का जो द्वार रीजन है वहां से भी ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीस्ता जा रही है ना, तो तीस्ता इज पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तो आप लिख सकते हैं द्वार्स ऑफ बंगाल ड्रेन्ड बाय तीस्ता। ये ड्रेन्ड बाय तीस्ता लिखना जरूरी है। हाँ, कैसे बने हो तो ठीक, कब बने अभी कोई मैटर नहीं है, सब प्लीस्टोसीन ही है। प्रोज या कॉन्स में आप डाल देंगे नोन फॉर टी कल्टीवेशन। इसमें मिसलेनियस में कुछ नहीं बैठता। आई होप यू गॉट दिस थिंग कि कैसे 2 मार्कर्स आपको लेकर जाने हैं प्लेन्स के केस में। कुछ डायग्राम्स पे बात कर लेता हूँ कि जो नदर्न प्लेन्स का आपको सवाल आएगा तो आमतौर पर आपको डायग्राम बनाना है। मैंने इससे पहले सवाल दिया, उसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया। मैं आखिरी उस डायग्राम के डिस्कशन के लिए उसे छोड़ा था कि अगर नदर्न प्लेन्स पे आपको कोई सवाल आता है ना, तो आपको एक कंसेप्चुअल डायग्राम बनाते आना चाहिए, खासतौर पर अगर 10 मार्कर का हो, जैसे जो हमने करा
रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स या लॉन्जिट्यूडनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई एग्जैक्ट गूगल मैप नहीं बन जाना है कि एग्जैक्ट एक एक नदी के मोड़ के अनुरूप बनाते चले जाएं आप। गंगा, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना है आपको, ये तो आपको समझाने के लिए आई हैव बीन पुटिंग इट दिस मच। कुछ ऐसा, तो आप एक कंसेप्चुअल इसको देखें, छोटा करूंगा तो फिर वो ठीक ठाक दिखता है। तो यहां पर आप ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं, पंजाब प्लेन्स, लूनी, रोही प्लेन्स, दिस इज गंगा, गेट हुगली, क्योंकि भारत में हुगली तक ही हमें ध्यान है। ये गंगा प्लेन्स, सदिया, धुबरी, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये एक तरीका है, लेकिन सिर्फ एकमात्र तरीका नहीं होता ना आंसर राइटिंग का। ये ऐसे बॉक्स के अंदर आप उसे डाल दीजिएगा। ऐसे 5-6 प्लेन्स के डायग्राम 30 सेकंड में बनाते आने चाहिए। ये तो सभी नदन प्लेन्स का हो गया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा प्लेन्स पर 10 मार्कर दे दिया, तो फिर सिर्फ गंगा प्लेन्स का आपके पास एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि भाबर, खादर, डेल्टा, भांगर, ये बना दो, उसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क रेडी होना चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि ये भी एक प्लेन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आज प्लेन्स की आंसर राइटिंग पूरी होती है। लेट मी ऑल्सो मेंशन दिस थिंग अगेन, हम हिमालय की कर चुके हैं पिछली क्लास में। इस क्लास में हमने प्लेन ख़त्म कर लिया है। अगली क्लास में जो हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे वो प्लेटू सिस्टम की होगी। तो प्लेटू सिस्टम पढ़ के आइएगा और बेनिफिट करिएगा। सिर्फ सुनने से तो वापस से वही बात, सिर्फ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, ज़ीरो फ़ायदा मिलेगा, ज़ीरो। और इनफैक्ट नेगेटिव फ़ायदा मिलेगा, वक्त ही बर्बाद होगा आपका। आप पहले उसे लिखो और फिर मुझे सुनो, तो फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।